हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, यानी LSD के बारे में, जो एक वायरल डिजीज़ होती है। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में एक लेटेस्ट वीडियो बना करके दें। वैसे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपके लिए एक और लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा आपके पशु में फैल चुकी है। कई इस तरह की स्टेट हैं वहाँ पर ये बीमारी बहुत ही खतरनाक पशु में फैल चुकी है, जो कि एक जानलेवा भी है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है जो क्या है कि एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। देखो, ये लंपी स्किन डिजीज़ है, ये एक वायरस है जो है कि नेथिलिन वायरस के नाम से जाना जाता है, जो कि पशुओं के अंतर्गत इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, इसमें पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है, शरीर पर दाने दाने से उभर आते हैं। ज़्यादातर जो पशुओं की जो गर्दन है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे दाने, यानी जो गांठे से बन जाती हैं, 2 सेंटीमीटर से लेकर के 6-7 सेंटीमीटर तक भी मोटी मोटी गांठें या दाने उभर आते हैं। और इससे क्या है कि आपके पशुओं की टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है। जो दुधारू पशु उनका दूध कम हो जाता है। इससे आपके पशुओं को बुखार आता है और आंखों से पानी, मुंह से पानी, खाना पीना बिल्कुल नहीं, जुगाली भी बिल्कुल नहीं, और इस तरह के सिम्टम्स, और आपका पशु कमज़ोर हो जाता है। और इसकी स्थिति में जो ये वायरल है इतना फैल जाता है कि आपका पशु बैठ भी जाता है। और कई बार तो ये जो फोड़े हैं ऊपर वाले वो फूट जाते हैं, बाद में लास्ट स्टेज में फूट जाते हैं, तो उसके अंदर घाव हो जाता है तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। यानी इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा कि ये ट्रीटमेंट इस तरह की बीमारी में किया जाता है। वैसे भी जो वायरल डिजीज़ होती हैं उसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि किस तरह के पशु में सिम्टम्स हैं, तो उनका ट्रीटमेंट उसी के आधार पर ही किया जाता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट उन लंपी स्किन डिजीज़ में किया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये ट्रीटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना है। ये वीडियो है सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए बनाया गया है कि इस तरह की ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, वह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसमें सेफ्ट्रीजोन जो एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से इंटासेप या अदर कंपनी या कोई भी हो जिसके अंतर्गत साल्ट होना चाहिए सेफ्ट्रीजोन, ये इंजेक्शन बड़े पशुओं में 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। रही बात ये जो इंजेक्शन है इंटासेप के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसको ज़रूर दी जाती है। साथ साथ यदि इस पशु को जो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इंजेक्शन के तौर पर उसमें जो इंजेक्शन लिया जाता है वह इंजेक्शन लिया जाता है जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन, जो आपको दिख रहा है विरबे कंपनी का मेग्लूडाइन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस पशु को दिया जाता है जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 केजी से लेकर के 500 केजी तक है। उन्हें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन, यदि आपको सारे जेल लेना है तो इंट्राविनस नस में लगवाएं, वरना आप इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन अपने पशु को पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा सकते हैं। छोटे पशु हैं जिनके मीडियम साइज़ के हैं तो उनकी डोज आप हाफ कर सकते हैं, और बिल्कुल ही बछड़े हैं तो उनकी आप 2 से 4 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगवाना है। साथ साथ आपको एंटीहिस्टामिन जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन प्रयोग करना है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से कैडिस्टिन है जाइडस का, जिसके अंतर्गत साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। ये इंजेक्शन बड़े पशुओं को 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उन पशु को लगाया जाता है जिन पशुओं में ये दिक्कत है, और छोटे पशु हैं तो उन्हें आप 3 से 5 ml के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी ये 3 इंजेक्शन उस पशु को लगाने साथ ही साथ यदि आपके पशु में एंटी फंगल, यदि किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये फंगल इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांस है, तो इसके तौर पर आपको इंजेक्शन एक हाईटेक इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन
आयुर्मेक्टिन जो हाईटेक प्लेटिनम आता है, ये इंजेक्शन लगाएं जो एलए के तौर पर काम करता है, हाईटेक प्लेटिनम। इस इंजेक्शन के बारे में आपको जल्दी आने वाले समय में एक डिटेल सी वीडियो मिलने वाली है, वो भी आप जा कर के देख लेना, जल्दी आ जाएगी। तो ये हाईटेक आप उस पशु को, इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। तो यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 kg के लगभग है, तो उसे आप 10 ml सबकट ओनली ऑन सिंगल डोज, एक ही डोज आप उस पशु को लगवानी है। ये भी एक बार आपको, ये सिर्फ एक बार ही आपको यूज़ में करनी है। और साथ साथ यदि उन पशुओं की जिस तरह से एंटीबॉडीज़ यानी उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, तो इसमें आप लिवामाइसोल इंजेक्शन का भी प्रयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। देखो, मैं जो भी आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। वैसे लंपी स्किन कोई भी वायरल डिजीज़ है उसका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसके अंतर्गत आप लिवामाइसोल इंजेक्शन का भी प्रयोग करें, जिसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट। ये भी सबकट लगाया जाता है। तो बड़े पशुओं को आप 15 ml सबकट, ये भी सबकट यानी त्वचा के नीचे जो इंजेक्शन है ये भी लगाया जाएगा। इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में एक डिटेल सी वीडियो ला करके दूंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या क्या काम करता है। बहुत क्वेश्चन क्यूरीज भी आ रही है मेरे पास कि लिवामाइसोल पर आप डिटेल सी वीडियो बना करके दें, लेकिन ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाएं। ये दोनों जो इंजेक्शन हाईटेक और लिवामाइसोल इंजेक्शन, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज ही लगानी है, एक बार ही आपको प्रयोग करवानी है, लगातार आप प्रयोग नहीं करवाएं। और साथ साथ उनको आप ये तो इंजेक्शन आपको फर्स्ट दिन लगाने जो ये इंजेक्शन मैंने बताएं, ये इंजेक्शन। अब सेकंड डे क्या करना है आपको, सेकंड दिन आपको इंटासेप इंजेक्शन लगवाना है, मेगलोडाइन भी आपको दिलाना है, कैडिस्टिन है इंजेक्शन ये भी लगवाना है। और साथ साथ उसमें ऐड कर देना आपको मल्टीविटामिन, क्योंकि इसमें पशुओं में कमजोरी आ जाती है, खाना पीना कम कर देता है। तो इसमें जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाएं जो लंपी स्किन डिजीज़ में हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कमजोर। ये इंजेक्शन लगातार उन पशुओं को 5 दिन तक ज़रूर दिलाएं। अब देखो, ये दोनों इंजेक्शन फर्स्ट डे और ये जितने भी एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन मैंने बताए, ये इंजेक्शन लगातार उस पशु को 5 दिन तक ट्रीटमेंट करवाना है। यदि पशु ठीक नहीं हो पाता है तब तक, जब तक इसके सिम्टम्स आपके पशुओं में चले नहीं जाते हैं, ये ट्रीटमेंट कराएंगे तभी आपका पशु रिकवरी लेगा। साथ साथ उसमें क्या है कि यदि आपके पशु में जैसे फोड़े हैं, पुंसे फूट जाते हैं, घाव हो जाता है, तो आपको लोरेक्सन स्प्रे का प्रयोग करना है वहाँ पर जो दाने उभरे होते हैं ऊपर स्किन के ऊपर, ताकि उसमें किसी प्रकार के कीड़े न पड़ें और किसी तरह के घाव के अंतर्गत किसी प्रकार की मक्खियाँ न बैठें। तो आप लोरेक्सन स्प्रे का ही प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और जो ये ट्रीटमेंट है ये आप अपने जो प्रेग्नेंट पशु हैं उसके लिए भी सेफ है, यानी प्रेग्नेंट पशुओं को देखते हुए ये ट्रीटमेंट आपको बताया गया है। ट्रीटमेंट आपको सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा करवाना है। ये वीडियो आपको एक नॉलेजेबल है कि आपकी LSD यदि आपके पशु में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह का ट्रीटमेंट उन पशुओं में कराया जाता है। और इसकी सावधानी यही है, जब यदि आपके पशु में इस प्रकार की डिजीज़ है तो उन पशुओं को आप अलग रखें, वायरल डिजीज़ में स्वस्थ पशुओं को आप अलग रख लें। और उन पशुओं को नीम की पत्तियां गर्म करके और नीम के पानी से आप उन पशुओं को अच्छी तरह से उनको नहलाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो स्प्रे आपको करना है, रही बात इस बीमारी का इलाज वैक्सीनेशन ही है, वैक्सीन ही है, जो एक लंपी वैक्सीन के नाम से आती है, जो इंडिया में अभी तक उपलब्ध नहीं है। विदेशों में जो ये वैक्सीन है अभी लग रही भी है और बन चुकी भी है, लेकिन इंडिया में ये बीमारी अभी ये 2 साल से 3 साल से लगातार हर स्टेट में फैलती जा रही है। तो आने वाले समय में इसकी भी वैक्सीन आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही खतरनाक वायरल डिजीज़ है जिससे पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि ये दुधारू पशुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ बन चुकी है, क्योंकि जब भी जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी दुधारू उन पर ज़्यादा जो अटैक करती है, और वैसे हर पशुओं पर ये अटैक करती है। और लगभग पशु आजकल इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं।
तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवाएंगे तो आप अपने पशुओं को जहाँ तक हो सकता है आप लंपी स्किन डिजीज़ से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं या उनकी रिकवरी करा सकते हैं। तो आप उन्हें अच्छे से यदि रिकवरी ले लेते हैं तो आप उन्हें अच्छे मल्टीविटामिन्स, आप उन पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर आप उन पशुओं को देते रहें ताकि वह पशु रिकवरी ले लें। कोई भी वायरल डिजीज़ यदि आपके पशुओं को हो जाती है तो उसके लिए आप बाद में आप उसे अच्छी एंटीबायोटिक, मिनरल मिक्सर पाउडर वह आप अपने पशुओं को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको लंपी स्किन डिजीज़ पर LSD पर यदि लेटेस्ट वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो थैंक्स, धन्यवाद।